हेलो फ्रेंड्स, तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करनी थी गुरुवायूर से मुन्नार, जो कि है 180 किलोमीटर्स, जिसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन डायरेक्टली गुरुवायूर से मुन्नार बाय कैब, जो कि कॉस्ट कर रहा था 5500 to 6000 रुपीज़ फॉर 5 आवर्स। दूसरा बाय बस था गुरुवायूर से एर्नाकुलम एंड देन एर्नाकुलम टू मुन्नार, क्योंकि एर्नाकुलम से बस की फ्रीक्वेंसीज अच्छी है। यहाँ टोटल ट्रैवल इज़ 213 किलोमीटर्स एंड टाइम इज़ 6 आवर्स। तो अगर आप डायरेक्टली मुन्नार आ रहे हैं, तो अगर आप मुन्नार बाय फ्लाइट आ रहे हैं तो बाय फ्लाइट आप सिर्फ कोची तक आ सकते हैं। कोची से मुन्नार इज़ 108 किलोमीटर्स। और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हैं तो बाय ट्रेन आप एर्नाकुलम तक आ सकते हैं। देन फ्रॉम एर्नाकुलम टू मुन्नार इज़ 125 किलोमीटर। हमने गूगल बाबा के मैप पे थोड़ा रिसर्च किया और इजाद किया थर्ड ऑप्शन, जिसको हमने फॉलो किया। हमने गुरुवायूर से पेरम्बावूर और पेरम्बावूर से मुन्नार ट्रैवल किया बाय बस, जो कि था 179 किलोमीटर्स एंड टाइम लिया 6 आवर्स एंड कॉस्ट इज जस्ट 500 रुपीज़, वो भी 2.5 टिकट, 1/10 ऑफ द कैब, 500 रुपीज़। तो एज अ ट्रैवलर मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग में और अकोमोडेशन में अपना पैसा सेव करें, ताकि आप उसी पैसे को नई चीज़ें एक्सप्लोर करने में, कुछ एक्टिविटीज़ करने में, या वहाँ की जो भी चीज़ें हैं वो खरीद के अब एक नई यादें बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो मुन्नार, जो कि है इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द स्पाइस कैपिटल ऑफ केरला। यहाँ पे मैं मुन्नार को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मुन्नार मीन्स 3 रिवर्स इन मलयालम। ये नाम मुन्नार को वहाँ बहने वाली 3 पहाड़ी नदियों से मिला है, जो कि मुन्नार से कुछ ही दूरी पर जाकर मिलती हैं। ये हिल स्टेशन हुआ करता था, मीन्स समर रिजॉर्ट फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट। और हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि ये आज भी एक आइडियल डेस्टिनेशन है फॉर समर वेकेशन। तो बस स्टैंड से हमने लिया ऑटो और हम अपने होटल की तरफ चल दिए, जो कि था सूर्यानेली रोड पर। तो ना मुन्नार बस स्टैंड इज इन द हार्ट ऑफ द सिटी, और मुन्नार एक्सप्लोर करने के लिए देयर आर 4 रोड्स इन 4 डायरेक्शन। एवरी टाइम यू हैव टू पास थ्रू सिटी सेंटर। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर आप जब होटल बुकिंग करें तो ट्राई टू बुक एज पॉसिबल एज नियर सिटी, सो दैट यू कैन ट्रैवल वेरी इजिली एंड द डिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी लेस। फिर हम पहुंचते हैं होटल और हमने चेक इन फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद टाइम देखा तो बज गए थे दोपहर के 2। तो जर्नी की थकान दूर करने के लिए हमने किया उस दिन रेस्ट और साथ ही एंजॉय किया होटल व्यू। मुन्नार की एक पोएट्रिक सनसेट के साथ दूसरे दिन एक ब्लेसिंग सनराइज से हमने अपना फर्स्ट डे इन मुन्नार शुरू किया। मुन्नार की सुंदरता को शब्दों में बताना मुश्किल है, इसलिए हमने कोशिश की है कैमरे के थ्रू इस सुंदरता को दिखाने की, जो आपको स्पीचलेस कर देगी। वाकई यह कहना गलत नहीं है कि मुन्नार इज़ द कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया। इस सुबह की मेस्मराइजिंग व्यू के बाद हमने अपना एक व्यू पॉइंट ड्रॉप कर दिया, जो कि था कोलुकुमलाई पीक। अगर आप ऐसा ही कुछ व्यू देखना चाहते हैं तो कोलुकुमलाई को अपनी बकेट लिस्ट में ऐड कर लें। यह पहली बार था जब मैं बादलों को इतने नज़दीक से देखा और ऐसा लगा था मानो मैं उन्हें छू सकती हूँ। एंड दिस फील्स लाइक हेवन। ये बादल तो भाग रहे थे, लेकिन इन्होंने हमें वहीं रोक लिया था। मानो समय चल रहा है लेकिन धीरे धीरे, और हम भी चल रहे थे लेकिन धीरे धीरे। इन सुंदर लम्हों को हम देखते ही रह गए। और फिर क्या, हमने उठाया अपना बैग और मोबाइल और निकल चले अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, चिन्नकैनाल वाटरफॉल, और ऑल्सो कॉल्ड पेरियार वाटरफॉल इन लोकल, क्योंकि यही झरना पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जाने के रास्ते में पड़ता है, जो कि है तेगड़ी में। यहाँ पर मेमोरीज क्रिएट करने के बाद कुछ दूर चलते ही हम रुके रॉक केव देखने के लिए, लेकिन केव के अपोजिट जो व्यू था उसने हमें वहीं रोक लिया। फिर खुद के साथ एक पीसफुल समय बिता के हम चले अपने नेक्स्ट स्पॉट, जो कि था लोकहाट गैप व्यू। ये व्यू पॉइंट चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इन पहाड़ियों की घाटी में खूबसूरत टी गार्डन्स हैं। इस फोटो पॉइंट पे फोटोज़ क्लिक करके हम आगे चल दिए टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्पॉट, जो कि था टॉप स्टेशन, विच इज़ ऑन द मधुपेट्टी डैम रोड। बट अनफॉर्चुनेटली टॉप स्टेशन से 3 किलोमीटर पहले बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होने के कारण हम वहाँ नहीं पहुँच पाए। लेकिन जहाँ हम पहुँच पाए
उसके व्यू ने हमारी सारी डिसअपॉइंटमेंट दूर कर दी। अभी तक मैंने बादलों को चलते हुए देखा था, लेकिन अब मैं खुद चल रही थी उन्हीं बादलों के बीच। इस एक वॉक में मुनार की सुंदरता में ऐसी खो गई जहाँ हर कोने में नेचर का खजाना छुपा है, और डिसअपॉइंटमेंट इज कन्वर्टेड इनटू हैप्पी स्माइल। टॉप स्टेशन से उतरते हुए हमारा नेक्स्ट स्पॉट था कंडाला लेक। कंडाला लेक को एक्सप्लोर और बोटिंग करने के लिए जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो बहुत तेज़ बारिश होने लग गई। फिर भीगने से बचने के लिए हम एक टी शॉप पे रुक गए और गरम गरम पकौड़ी और चाय के साथ बारिश और लेक व्यू एंजॉय किया। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद जब वहाँ पे हम नहीं बोटिंग कर पाए तो बस उस लेक व्यू की एक यादगार फ़ोटो के साथ हम निकल चले और फिर हम पहुँच गए इको पॉइंट, जो कि एक आर्टिफिशियल लेक है। डेफिनेटली अ मस्ट विजिट प्लेस इन मुनार। You must try here echo of your voice. I try to catch the beauty of this lake. क्योंकि इतने सुंदर लेक में फैमिली के साथ आके मेमोरीज क्रिएट नहीं की तो फिर क्या किया। समय के साथ भागते हुए हम भी पहुंच गए मधुपट्टी डैम, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डैम ओपन इन 1953। बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है यहाँ पे। एंड वन ऑफ द लेटेस्ट फेमस इज पुष्पा, झुकेगा नहीं। यहाँ हमने बोटिंग करने की सोची। बोटिंग एंजॉय करते हुए क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए हम पहुँच गए फ़ोटो पॉइंट ऑफ रिपल गार्डन। मुझे ऐसा लगता है कि टी गार्डन्स पूरे मुनार में है, लेकिन हर टी गार्डन की अपनी एक सुंदरता है, और अगर किसी टी गार्डन के आसपास फ़ोटो पॉइंट है तो फ़ोटो तो खींचनी बनती है। ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन भी था आज के दिन। एक और खूबसूरत सनराइज़ के साथ डे 2 इन मुनार। आज हम एक्सप्लोर कर रहे थे कोची साइड, और कुछ मस्ती भरे मोमेंट्स को कैप्चर करके हम चले अपने फर्स्ट साइट सीन, जो कि था आटूकाट वाटरफॉल। ये वाटरफॉल आपको बहुत दूर से देखने को मिलेगा, और मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि हम इसे स्किप कर सकते थे, जैसे कि हमने टी फैक्ट्री स्किप किया था जो इसके पास ही थी। इफ़ एनीवन इंटरेस्टेड इन टी प्रोसेसिंग, then one must visit this site. Next spot was Second Mile Viewpoint, where you can take some photos and go ahead for the next spot, which is Wonder Valley Adventure Park. Entry fees was 1000 per person and no fees for child up to 5 years. यहाँ पे zip line, climbing, बंजी ट्रैम्पोलाइन और ऐसी बहुत सारी एक्साइटिंग राइड्स अवेलेबल हैं, जिन पर कि आप फैमिली के साथ इंजॉय और थोड़ा एडवेंचर दोनों ही इंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे खूब सारी कैलोरीज और एनर्जी बर्न करने के बाद अब टाइम था कैलोरीज गेन करने का। तो हमने वहाँ से जस्ट बाहर आके महावीर रेस्टोरेंट में लंच किया। ये पार्क के एग्जिट करने पे ही था। एंड आई मस्ट से द नॉर्थ इंडियन फूड सर्व वाज वेरी टेस्टी। नेक्स्ट स्पॉट था स्पाइस गार्डन, बट उससे पहले हमें मिल गया हाई रेंज जिपलाइन, क्योंकि वंडर वैली में किड्स को जिपलाइन अलाउड नहीं था, जिसके कारण माई किड वॉज लिटिल डिसअपॉइंटेड। बट यहाँ उसकी इच्छा पूरी हुई, और ये जिपलाइन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर थी, ज़्यादा मज़ेदार थी वहाँ से, इसलिए मैं भी दोबारा कर ली। एडवेंचर तो यहाँ फील हुआ। फिर हम पहुँचे स्पाइस गार्डन, जहाँ हमने वेराइटीज़ ऑफ स्पाइसेस एंड आयुर्वेदिक प्लांट्स देखे, जिसमें मुझे सबसे यूनिक ये टॉर्च लिली फ्लावर लगा, जो कि देखने में बिल्कुल प्लास्टिक लग रहा था पर था ओरिजिनल। यहाँ से आप परफ्यूम, स्पाइसेस, मेडिसिन और चॉकलेट भी ले सकते हो। वी हैव ऑल्सो परचेज एंड द क्वालिटी इज़ रियली गुड। अब केरला आए और एलिफेंट राइड नहीं किया, ये कैसे हो सकता है? तो हमने एलिफेंट राइड के साथ मुनार को किया बाय और एलिपी को किया हाय। लेकिन आप सब देखोगे एलिपी नेक्स्ट व्लॉग में, सो स्टे ट्यून्ड। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।